कि संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित ये एकार्थवाची हैं। ये मूल में तो राध शब्द है और राध के पर्यायवाची और कौन कौन हैं ये बता रहे हैं। और फिर आगे खुद व्याख्या करके ये बता रहे हैं कि आत्मा की साधना में रत आत्मा ही राध है। वैसे तो वो आत्मा की साधना रात है, राध है ना, लेकिन उस आत्मा और आत्मा की साधना को अभेद नय की दृष्टि से देखें तो हम उस आत्मा को ही राध कह देते हैं। अब जब हम कहते हैं अपराध तो कहते हैं उस आत्मा की साधना से रहित जो जो भी अवस्था है वो सब अपराध है। अब ये बात नक्की हो गई। और कम से कम इस गाथा में तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा है कि अपना जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसमें अपनापन, उसको ही निज रूप जानना मानना और उसमें ही लीनता, बस ये राध है। और इसके अलावा जो भी हैं वो सब अपराध है। यानी संपूर्ण प्रकार के शुभ भाव और सभी प्रकार की शुभ क्रियाओं को यहाँ अपराध कहा जा रहा है, बहुत स्पष्ट शब्दों में। मतलब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपेक्षा, ये अपेक्षा, वो अपेक्षा, किसी अपेक्षा थोड़ा, इतना परसेंटेज, ऐसा वैसा। बहुत स्पष्ट है कि आत्म जो लिखा ना, अभी मैं इसमें अमृत चंद्राचार्य का तो अपन ने कल पढ़ लिया था ना, तो मैं आज आपको जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ाना चाहता हूँ। देखो निकालो इसमें पेज नंबर 176। मैं जब भी इनको लिखने बैठता था, कभी भी बैठता हूँ, तो जितने भी समय सार या तत्वार्थ सूत्र या प्रवचन सार और उसकी टीकाएँ मुझे उपलब्ध होती हैं, मैं इस सब को ऐसा चारों तरफ खोल के बैठता हूँ और एक गाथा पे लिखता हूँ तो उस समय, और गुरुदेव ने उस पर क्या व्याख्यान किया है वो भी देखता हूँ। हाँ, गुरुदेव के तो 50 पेज 40 पेज ऐसे ऐसे आ जाते हैं। तो वो सब देख कर और जो जो नई बातें जहाँ होती हैं वो सब मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। एक दफ़े आप ईमानदारी से इस अनुशीलन का स्वाध्याय करेंगे तो 2000 वर्ष में कुंद कुंद से लेके कांजी स्वामी तक जितने भी और समय सार उसकी टीकाएँ, उसके प्रवचन, उसकी जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सब इसका सार इसमें आ जाएगा। ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्रम साध्य समय साध्य तो है ही, है ना। आप उतनी मेहनत करें, आप उतना समय लगाएं तो आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं। कि कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन यदि आपके पास उतना समय नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतना आप उपयोग को केंद्रित नहीं करना चाहते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप इससे भी काम चलाएंगे तो कोई बड़ा अपराध नहीं होगा। और आपको एक रास्ता खुला है ना कि जहाँ जहाँ आपको शंका आशंका खड़ी हो वहाँ उसका पेज नंबर अपन ने नीचे दिया है कि जो वहाँ से लिया है वहाँ आप देख सकते हैं। अभय कुमार जी, ये सब बातें जो उनके कोटेशन
देकर लिखी गई हैं, ये बिना कोटेशन दिए भी लिखी जा सकती थी। क्या कौन कौन आदमी आपको कहता था कि आपने ऐसा क्यों लिखा हो, क्या किया है? फिर आपको ये दिखता कि डॉक्टर भायल ने देखो ये कहा था 50 पेज लिखे, है ना? लेकिन इसमें क्यों, जिस जहाँ से लिया है वहाँ का स्पष्ट उल्लेख पेज नंबर करके दे देना। पुराने ज़माने में तो ये सुविधा नहीं थी। टोडरमल जी के ज़माने में भी नहीं थी सुविधा। तो टोडरमल जी जैसे महापुरुष ने तो ऐसा ही कह करके कभी बंध अधिकार में ये कहा है, फलानी जगह ये कहा है, इतना तो कह दिया बंध अधिकार में। अब पूरा समय साथ तो नहीं देखना पड़ेगा ना आपको, अब बंध अधिकार देख के काम चला लेंगे कि नहीं। अब आजकल ऐसी पद्धति है लेटेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो रिसर्च करते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब कहीं से कोई लेते हैं तो उसका पेज नंबर देते हैं ना किताब का। अब किताब के कई एडिशन छपते हैं और कई जगह से छपती हैं, तो अब वो दूसरी किताब उठाएगा और उस पेज नंबर पे देखेगा, वो बात नहीं मिलेगी। तो हर ग्रंथ के साथ अंत में उन ग्रंथों की जिनसे हमने सहयोग लिया है उनकी सूची देनी पड़ती है। तो यहाँ आपको हम देखना हो तो इस किताब से देखना, और उनका एडिशन नंबर भी देना पड़ता है कि कौन से पहले एडिशन से दूसरे, क्योंकि दूसरे एडिशन में द्वारा कंपोज हो तो 10 पेज बढ़ा देवे वो लेखक, है ना, तो पेज नंबर भी नहीं मिलेंगे। अब वो अपनी मुमुक्षुओं को उसका कोई अभ्यास नहीं है, वो पीछे हम लगा दें सूचियाँ तो कोई देखते ही नहीं है, गाथानुक्रमण का, छंदानुक्रमण का, और ये सब ग्रंथों की, सहयोगी ग्रंथों की सूची, ये सब देने की पद्धति है। और आजकल तो और भी आगे बढ़ गए हैं, शब्दानुक्रमण का। ये क्या होता है जानते हो? शब्दानुक्रमण का क्या होती है? बच्चों से तो पूछने का मेरा उचित नहीं है और बड़ों से पूछने में डर लगता है, लेकिन आप अपने मन में ही जवाब दे लेना। शब्दानुक्रमण का जो महत्वपूर्ण शब्द हमारे इस किताब में आए हैं, मान लो हमने कितने पेज लिखे, 2250 पेज अनुशीलन में लिखे समय सार पे, तो इन 2250 पेजों में जो महत्वपूर्ण समय आए, शब्द आए हैं, वो छांटो पहले। कितना श्रम का काम है। और फिर ये छांटो कि ये महत्वपूर्ण शब्द इस किताब में कौन कौन से पेज पर आया है, समझ रहे हैं ना। अब आपको वो शब्द का अर्थ देखना हो तो 10-20 पेज निकाल के आप देख सकते हैं। अब इतनी मेहनत कौन करता है आज तो लोग ऐसे से ऐसे हिलना नहीं चाहते हैं। इस सब बातों से भली भांति परिचित होने के बाद भी मैंने इसमें कोई मध्यम रास्ता निकाला है, और वो रास्ता ये है कि हम उस किताब का नाम कहाँ से प्रकाशित हुई है, फिर कौन सा एडिशन है, इतने सब चक्कर में आपको नहीं डालें। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि समय सार की 45वीं गाथा में कहा है। अब बस हमको ना पेज देने की ज़रूरत है, ना ग्रंथानुक्रमण का देने की ज़रूरत है, ना कुछ देने की ज़रूरत है। आप उस गाथा में देखोगे तो उस कहेंगे 46वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में कहा है कि यदि द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानेंगे तो जैसे भस्म को कुचल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसी हिंसा नहीं होती। ऐसा तो ये आपकी मुमुक्षुओं की सुविधा के लिए ये हमने किया है प्रयोग, आप समझिए ना। उस पर हम पर वो यूनिवर्सिटी वाले आरोप लगा सकते हैं कि इन्हें किसने दे दी PhD डीलिट, इतना नहीं समझते हैं
कैसी किताब है, ग्रंथानुक्रमण का नहीं, इतनी क्रमण का नहीं, यही नहीं है। अब भी क्रमणिकाएँ हमारा कोई देखता नहीं है और वो 40-40 पेज की हो जाती हैं और एक पेज की कीमत 10-10 रुपया बढ़ जाती है, एक किताब की कीमत। हम दातारों से पैसा लेके कीमत कम करके आपके लोगों तक पहुंचाते हैं। हमको लगता है कि इसको अनावश्यक, इसके आर्थिक बोझा भी उस पर क्यों बढ़ाया जाए, है ना। अब वो बात यूनिवर्सिटी वाले नहीं समझ सकते। तुमको समझाने का तो मौका हमको थोड़ा बहुत मिलता है तो हम समझा देते हैं। अब उन्हें बे कहाँ हमारे समय साल के प्रवचन में आए जो उन्हें समझाएं कि हमने ऐसा ये क्यों किया है। हमें समझाने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। अभी की ताजी घटना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार रखा गया, प्राकृत भाषा का फलाना अध्ययन, ऐसा अध्ययन करके। तो मेरे पास वहाँ आया है कि दादा आपको आना है, ये करना है। मैंने कहा भैया मैं भाषा का विद्वान नहीं हूँ, आप समझे ना, इसलिए तुम्हारा भाषा पे तुमने रखी हो तो मुझे बुलाने से फायदा नहीं है। मैं तो जो प्राकृत भाषा, जो कुंद की भाषा, जो कुंद ने कहा है वो सिद्धांतों की बात करना हो तो मेरे को बोलो तो मैं आ जाऊंगा। तो वहाँ अपने विद्यार्थी थे सब, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर वीर सागर, डॉक्टर अनेकांत सब थे। दादा आप तो जो हो सो आना, लिख ले आना करके भेज देना, और आप तो जो भी हो सो ले आना, जो भी बोलना आपको बोलना, आप तो आ जाओ। चले गए। हम जो लिख के भी ले गए थे, जो भी हम स्टडी थी, अब वहाँ सब हमने ऐसा माहौल देखा, सब ऐसे खचाखच लोग बैठे थे। मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था। जब मेरा नंबर आया तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि देखो अब तुमने किसने क्या बोला, वो सही था कि गलत था, ये सुनना है तुम्हें क्या? अध्यक्ष के नाते तो ये बताना चाहिए ना। और ये भाषा में कौन सा शब्द कैसा लगा है वो सुनना है, क्या सुनना है? कि जो सारे जीवन में मैंने कुंद की स्टडी की है, करीब 22 साल से लगातार मैं कुंद के अलावा कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, सन 91 से और ये 13 तक। तो वो मरम सुनना है असली, और आत्मा ये परमात्मा कैसे बनना ये सुनना है। तुम ये बताओ, सब जाने मिल के। तो सब एक स्वर से चिल्ला है कि हमको तो वही बताओ, हमें कुछ नहीं सुनना, ना ये लिख के लाए, ना वो सुनना है, ना ये सुनना है। तो शांति जी थे, आप थे उसमें शायद में, अपने थे बहुत से लोग। यानी मैंने ये देखा कि वहाँ जो अपने से संबंधित लोग नहीं थे और बाकी के डॉक्टर PhD सब आए थे, डीलिट और श्वेतांबर लोग भी बहुत आए थे, डॉक्टर सागर मिल जी, मैंने बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। तो वो सब एक स्वर से बोले कि गुरुजी हमको तो आप वही सुनाओ, ये तो हम सुनने वाले ये कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेके आ जाते हैं, सब पढ़ देते हैं, इसमें हमको तो समय खराब लगता है, आप तो वही सुनाओ। और मैंने फिर आध घंटा पौन घंटा तक शांति से कुंद का क्या कहना चाहते हैं, क्या है वो मूल मुद्दे की बात, कहाँ की कोई ढीलास बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो लोगों को बहुत आनंद आया है। अब तो वे कह रहे हैं अब तो आप आओ तो हमको पूरा, हम आप अकेला आपका ही रखेंगे, तो आप 1 घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, 3 घंटा बोलो, हम आपका ही सुनेंगे। महीना 2 महीना वाले तुमने रख दिया ऐसा कार्यक्रम। तो ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस पर इसलिए सुनाई और ध्यान दिला रहा हूँ कि अभी वहाँ ये लिखा, वहाँ ये लिखा, आप मेरे से ऐसा नहीं पूछें। मैं अभी यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ और इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उस शुद्धोपयोग के अलावा उत्कृष्ट कोटि के स्वभाव को भी गुरुदेव की भाषा में बोलूं कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भावपन बंधनु कारण से धर्म न थी।
क्या ये इसमें कहा है। अब जयचंद जी छाबड़ा पर अपनी बहुत अगाध श्रद्धा है हिंदी टीकाकारों में, और मेरे बहुत से मित्र मेरे से ये भी कहते हैं कि आपने ये लिख दी टीका, तो अब जयचंद जी छाबड़ा की कोई टीका कोई क्यों पढ़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जो जयचंद छाबड़ा के कोटेशन दे रहा हूँ उन्हें पढ़ेगा तो उसे वो पढ़े बिना चैन पड़ेगी नहीं, उसे पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और नहीं भी पढ़ेगा तो जो वहाँ माल है वो ये मेरे अनुशीलन में आ जाएगा, तो अभी वो पढ़ लेगा। पढ़ते हैं अपन जयचंद जी छाबड़ा को, पढ़ो देखो। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है। जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा साप राध है। अपराध से है वो। अब जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। और जो निरपराध है वह निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ ऐसे निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप एक भाव रूप निश्चय आराधना ही आराधना का आराधक ही है। क्लियर शब्दों में ये बात कही। देखो, कोई भी चीज में विश्व की जो व्यवस्था है वो परसेंटेज में 100% अधिक से अधिक ही है। इससे कोई बड़ा होता है? 101% होता कहीं? 99%, 70%, 75% ऐसा तो होता है, लेकिन 101% होता कहीं? भले ही अतिशयोक्ति में हम कह दें कि ज़्यादा ये बताने के लिए कि तुम इसमें कोई कमी नहीं करना, 100% होता ना। अब उसमें से हम जितने कम करें, दूसरे को हिस्सा देंगे, तो उतना % आत्मा में घट जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आई ना? कोई ऐसा नहीं है कोई ठीक है ठीक ये भी 100% और वो भी चलन दो, भी चलन दो, तो परसेंटेज में तो आएगा नहीं, तो फिर तो वो 0% हो गया। मुक्ति के मार्ग में शुद्धोपयोग आत्मा को अपने सम्मदर्शन ज्ञान पूर्वक, अनुभूति पूर्वक जो शुद्धोपयोग आत्मा की लीनता है, वो 100% मुक्ति का मार्ग है कि नहीं है? यदि 2% कोई दूसरा है तो वो 2% कम हो जाएगा। तो आपने तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? दिक्कत है ना, ये बिगड़ रहा है ना, तो वो 2% कम हो गया। कि नहीं, उसको सहयोगी मानने में क्या दिक्कत है? फिर सिद्ध भगवान को भी 3 स्टोन हो, 4 असिस्टेंट सेक्रेटरी, 5 सेक्रेटरी, इनकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने अनंत सुख कैसे पैदा करेंगे प्रति समय, और वे कैसे भोगेंगे? जितने जितने अधिक हमको सहयोगी चाहिए, मतलब उतने उतने हम 0 हैं। हमसे आगे पूछते हैं कि भाई हमें ज़्यादा भर्ती होने हैं, कैसे भर्ती होने? शांति जी से पूछो। मैंने हमें कुछ नहीं आता। ऐसा ही अर्थ हुआ ना उसका, कि सेक्रेटरी साहब से पूछो, वो उनसे पूछो, वो उनसे पूछो, वो उनसे पूछो, वो हैं। और हम भी यदि पूछेंगे तो हम सबको बुला करके उनसे पूछेंगे और फिर तुम्हें उनकी तरफ से जवाब दे देंगे। बंटवारा नहीं है क्या? अभी तो आप ये कह रहे हो कि चलो उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दो, चलो कह भी देंगे, लेकिन कल तो तुम कहने लगोगे वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो उसमें 2% निश्चय कह दो, 98% निश्चय को रखो। क्या करेंगे बोलिए हम? माने एक दबे छाती पे पत्थर रखकर ये स्वीकार करना पड़ेगा
कि इसके अलावा सब अपराध है और दंड के काबिल, और दंड भी छोटा मोटा नहीं, आजीवन कारावास। क्यों? अनंत काल का कारावास। फांसी पे चढ़ाएंगे कि कितनी बार? अनंत बार फांसी पे चढ़ाने की सजा है। रंज मात्र भी, मैं आपसे पूछता हूं, जरा गंभीरता से विचार तो करो कि अपने बड़े पिताजी कितने % पिताजी हैं? बड़े पिताजी का मतलब समझे ना? इस दुनिया में पिताजी के बड़े भाई को बड़े पिताजी कहने का रिवाज है। और मैंने कल बताया था बुंदेलखंड में तो बहनोई के भाई को भी बहनोई कहने का रिवाज है। मैं पूछता हूँ वो बहनोई का भाई हमारा कितने % बहनोई है? आप स्वीकार कर मानने को तैयार हैं? तो बहन से पूछ के तो देखो पहले। बड़े पिताजी माने पिताजी से बड़े नहीं, 0 पिताजी। जो पिताजी तो हैं ही नहीं, हैं? समझ गए ना? ये पहले पक्का, राम जी भाई क्या करते थे, पहले ये पक्का करो। कि नहीं साहब आगे बताओ? क्या नहीं, पहले ये पक्का करो, खूंटा गाड़ो, पहले ये पक्का करो कि वो मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, फिर वो मोक्ष मार्ग का सहचारी है कि निमित्त है, और फिर उसको उपचार से कहना वो व्यवहार मोक्ष, वो बाद में। पहले ये पक्की करो कि वो मोक्ष मार्ग रंच मात्र भी नहीं है। देखो आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 305वीं गाथा है ही नहीं। अब आपने जयसेन की भी पढ़ी होगी, ये भी पढ़ी होगी, वो भी पढ़ी होगी, आपको पता है कि कौन सी गाथा नहीं है वहां? क्यों हेमचंद जी? आपको तो है, मुझे मालूम है, आपके सवाल नहीं है। देखो 305वीं गाथा है ही नहीं। अभी तक ऐसी गाथाएं तो अनेक आई हैं जो तात्पर्य वृत्ति में थीं और आत्मख्याति में नहीं, पर यह पहला अवसर है जब ऐसा देखने में आया है कि आत्मख्याति में प्राप्त गाथा भी तात्पर्य वृत्ति में नहीं है। 304वीं, 2 गाथा का ग्रुप है ना, तो अब 304वीं रहेगी जयसेनाचार्य के लिए। तो बस तो जयसेनाचार्य देखो 304वीं गाथा का अर्थ करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं कि निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निःशुद्धात्मा की आराधना करना ही राध है। अरे स्वामी जी का है, फिर देख लेना, लंबा है, पढ़ लेना, इसमें सब पेज नंबर डले हुए हैं, ख्याल में आई ना? और इस अब देखिए फिर पेज नंबर 177 पर सबसे अंत का पैरा। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि आत्मा की साधना ही राध है, और जो आत्मा उक्त साधना से रहित हैं वह आत्मा स्वयं अपराध हैं। अपराध हैं कि अपराधी? तो वो कहते अपराधी भी हैं और फिर उनको हम अपराध भी कहते हैं। क्यों? कि भेद काहे को डालना? तात्पर्य यह है कि आत्मा की साधना से रहित भाव अपराध हैं, और उस अपराध से सहित होने से आत्मा अपराधी है। आत्मा अपराधी है, इसलिए एक प्रकार से आत्मा ही अपराध है। देखो अपराधी है, इसमें जब भिन्नता की भिन्नभिन्नाट है, इसलिए आत्मा ही अपराध है। एक जगह ऊपर आया, बहुत अच्छा कलश आया है समय सार में, ते अद्यापि पापा है ना, पापा या पापा को याद किया है? कौन कहता कि आज की भाषा का ये पापा है? पहले भी पापा चलते थे। है? पापा का वहां क्या अर्थ है? कि ऐसे आत्मा
साक्षात पाप ही हैं, पापी नहीं, पापी नहीं लिखा, पापा है? वे साक्षात पाप हैं। वो पाप और पापी का बनेंगे, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। वे कहते वे तो साक्षात पाप ही हैं। और पाप का संस्कृत बनाएंगे तो वो पापा ही बनेंगे ना, और फिर रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे? पापा पापा पापा, तो बहुत तो पापा होते ही नहीं। तो आदरार्थे बहुवचनम ये नियम जानते हो कि नहीं जानते तुम? आदरार्थे बहुवचनम, यद्यपि व्यक्ति एक है लेकिन उसे सम्मान देना हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगा इत्यभिप्रायो आचार्य संबंध भद्राचार्याणाम, यह आचार्य संबंध भद्र का अभिप्राय है। तो आचार्याणाम बहुवचन काय को कह दिया, तो लिखा आदरार्थे बहुवचनम। अपन हिंदी में भी करते हैं ऐसा, करते हैं ना। पंडित जी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, क्यों? तो ये आ गए क्यों बोलते? आ गया क्यों नहीं बोलते? डॉक्टर साहब आ गया है? नहीं बोलते ना। तो ये क्या आदर, ये गलत नहीं है। ये आदरार्थ बहुवचन ऐसा व्याकरण का में नियम है। अब ये मारवाड़ी अम्माओं के पास जाओ, इनसे बोले माँ साहब आ गया है? क्यों? माँ साहब आ गई नहीं बोलेंगी। आ गई में नमन उन्हें क्या लगता है? वो आ गया में बहुत सम्मान लगता है? बोलते कि नहीं बोलते? माँ साहब आ गया माने वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना देंगे और फिर बहुवचन कर देंगे क्यों? वो खुद महिला है तो उसे महिला बोलो ना। उसलिए तो महिला किसी को कहना ये तो बहुत बड़ा अपमान है उसका। तो ऐसा कह के तुमने महिला जाति का अपमान किया। क्यों? उनको महिला नहीं बना के पुल्लिंग बनाया तो तुमने वो नारी जाति का अपमान किया। तुमने स्त्री होना तो जैसे बहुत अपमान की बात है। कोई भी शब्द आदमी को तो आपने ऐसा बोलते देखा नहीं होगा हैं कि प्रधानमंत्री आ गया हैं कि राष्ट्रपति आ गया, बोलते ना राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए। तो ऐसा नियम है। चलो इस प्रकार इसलिए इस एक प्रकार से आत्मा ही अपराध है। अभी क्या कह रहे हैं कि देखो अभी तो वो लीनता की बात तो अभी है ही नहीं। अभी तो श्रद्धा में यदि ये स्वीकार नहीं किया कि इसके अलावा और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, कि कहीं भी लिखा हो धबल में कि हाँ, समय सार में कि हाँ, कहीं भी लिखा हो तो अभी नहीं है। क्यों? व्यवहार से लिखा होगा, झगड़ा करना एक दे है ना अपने पास, वो व्यवहार वचन होगा, बस खत्म। एक है बिल्कुल बात, इतनी नक्की पक्की बात है। अब इस बार का कलश का अभ्यास पढ़ो, भी कलश पढ़ो भगवान जी।
स्पष्ट शब्दों में कहा, अनवरत अनंतम बद्धते सापराधा। जो अपराधा मैंने आत्मा कहा था ना, अपराध से युक्त आत्मा, वे निरंतर अनंत कर्मों का बंध करते हैं, अनंत बंध को प्राप्त होते हैं। अभी गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा था ना, तो आपने स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वपरक्षेत्र, स्वकाल, परकाल और स्वभाव, प्रभाव की परिभाषाएं पढ़ी होंगी। शायद एक विद्यार्थी बता भी रहा था, इसका मतलब कम से कम हमारे विद्यार्थियों ने तो उसे गहराई से पढ़ा है। ये जो परिभाषा ये है, एक कलश टीका में ही मिलेगा और दूसरी जगह नहीं मिलेगी वो बात। और फिर उसकी छाया बनारसीदास के छंदों में आती है। क्या है, क्या है ये? एक कहते हैं कि वस्तु जो अखंड अभेद है वो तो स्वद्रव्य है, और उसी में भेद की कल्पना करना। कल्पना करना माने जिस न से भी भेद बताया है, भेद है। कल्पना माने कल्पना लोक में विचरण करना नहीं है वो। कल्पना माने ऐसा विकल्प खड़ा करना, और भेद माने ही विकल्प होता है, भेद खड़ा करना। और ऐसा कल्पना बोलते ऐसा कल्पना की बातें हैं। वो कहते अपने में ही स्वद्रव्य परद्रव्य घटित किए, अपने में ही स्वक्षेत्र परक्षेत्र किए, अपने में ही स्वकाल परकाल घटित किए। स्वकाल परकाल में क्या घटित किया बोलो? और ये जो मैंने बताता हूँ ना शांति जी, कि जो काल की अखंडता, यही है। काल को अखंड रूप से ग्रहण करना वो स्व काल है, और काल में भूत भविष्य वर्तमान का भेद खड़ा करना ये परकाल हो गया। ये वो पर्याय है, पर्याय का भेद खड़ा करना हो गया, और उसका निषेध किया दृष्टि के विषय में। और वो उसी पर्यायों की, काल की, काल माने पर्याय होता है जानते आप, तो उसी की अखंडता को स्वकाल कहा है। और वो न क्षेत्र न खंड्यामी, न काले न खंड्यामी, न भावे न खंड्यामी, न द्रव्य न खंड्यामी, ऐसी भावना भाई है वो है। देखो जो साप राज्य है ना, जो साप राधी निरंतर वे कर्म बंधन कर रहे, जो अपराधी हैं। अभी सुनना, मैं जो बात कह रहा था, अभी वो क्रिया की लेवल की बात जाने दो। अभी श्रद्धा के लेवल पर यदि उसके शुद्धोपयोग के अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं, ये नहीं मानकर रंच मात्र भी दूसरे को स्थान देते हैं, वे सापराधी हैं। और दूसरे को स्थान नहीं देते हैं, और भले ही अभी वे कितना ही राग रूप पढ़ने में थो रहे हों, तो वो निरपराधी है। क्या कितने राग रूप में? राग का नाप है कोई? बोलो। सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट कोटि का राग कितना हो सकता है? कितना राग रूप पढ़ने में हो सकता है वो? क्यों भाई साहब, अभी एक जीव अभी पंचम काल में, अभी अपन जितने सब बैठे हैं ना यहाँ पर, और भी सब जगह बैठे हों, उनमें से सम्यक दृष्टि जीव कितनी शादी कर सकता है? तो दूसरे की सोचे तो हम मोक्ष तो क्या जैन समाज से ही निकाल बाहर करें। क्यों? वो 96,000 करने वाले सहायक संबंधिष्टि भगवान की दिव्य धुनी छोड़कर उनको माथे पे बैठा रखा है। माने इतना राग रूप पढ़ने में थो वो, तो लेकिन वो मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी है माने वो निरपराधी है। कि वो जो राग हो रहा है वो अपराध, वो जो चारित्र संबंधी अपराध है, वो श्रद्धा संबंधी अपराध नहीं है, श्रद्धा संबंधी दोष नहीं है, वो ज्ञान संबंधी दोष नहीं है। ज्ञान में उसके रंज मात्र भी मचक नहीं आई, उसे ऐसा विकल्प भी नहीं आया कि इसकी वजह से मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा।
मैं कोई 3 शादियां करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ और समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, है क्या है? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सम्यक दृष्टि को देखने की आपके पास दृष्टि है कि नहीं है। इधर स्वामी जी के बारे में मैंने कहा था कहिए साहब वो बुढ़ा ऐसा है और वो बुढ़ापे में ऐसा और वैसा और ये और वो मंगल बंधनी ये कहती वो फलाना फलाना। तो मैंने कहा कि 108 शादियां कर दे तब तक तो हमारी श्रद्धा उन पर खंडित होने वाली है नहीं। तुम चाहे जितनी बातें करो हमसे कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं। क्या किस उम्र में उमर भाई, किस उम्र में समझ गया ना? 90 बरस की उम्र में 108 शादियां करते पूज्य गुरुदेव श्री, तब भी हमारी श्रद्धा उसमें से खंडित होने वाली नहीं थी। बोलो। और परमाणु मात्र राग को मुक्ति का कारण माने, ख्याल में चाहे वो तीर्थंकर विधि के बंध का कारण हो, तो उसमें हमारी श्रद्धा कभी होने वाली नहीं है। इतना उपवास, इतना व्रत, इतना शील, इतना संयम, इसके बिना देखो गाड़ी यहाँ से शुरू नहीं होगी। इसके बिना मुक्ति के मार्ग की गाड़ी शुरू नहीं होगी कि नजदीक के नजदीक भी नहीं आएंगे। देखना हो ना तो प्रवचनसार की 79वीं गाथा देखो, 80वीं गाथा में घुसने के पहले 79वीं गाथा पढ़ो और 87वीं गाथा पढ़ो। क्या धूर्त अवसार का की भांति है? क्यों? वो उत्कृष्टतम जो व्यवहार चारित्र है वो धूर्त अभिसार का लिखा उसे। जानते हो अभिसार का किसे कहते हैं? उसका ही अर्थ समझोगे तो नीचे पसीना जमीन निकल जाएगी। वो औरत जो अपने पति को छोड़कर प्रेमी से मिलने, यदि चांदनी रात हो तो उस रंग के कपड़े पहनकर, जैसे चांदनी जैसे दिखे ही नहीं, और काली रात हो तो काले कपड़े पहनकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उसे बोलते हैं अभिसारिका। बोलो, अभिसार का समझ में आई ना? ये वेश्या से भी ज्यादा खतरनाक है। और अकेली अभिसार का नहीं, वो भी धूर्त, धूर्त अभिसार का के भांति कौन है? वो अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की शुभोपयोग परिणति जिसे आप धर्म कहना चाहते हैं। लगा देखना। और 77वीं गाथा पढ़ लो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो वो न जाने बात है। संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न बे। क्या करें आचार्य, कितना कहें, क्या करें हम? कहीं ना कहीं से रास्ता, कहीं ना कहीं से हैं। और फिर कुछ भी नहीं आया तो उन आचार्य को पेश करें। अब कुछ भी कहो, आचार्य ने करी तो अति है, इसीलिए तो वो काष्ठा संगी है ना। अरे पांडे राजमल जी भी एक भट्टारक के यहाँ रहते थे, भट्टारक के मठ में रहते थे, और जो वो किताबें उनने लिखी वो भट्टारक जी ने छपाई हैं। कहाँ? विराटनगर में। विराटनगर में बैराठ, बैराठ माने जयपुर से अलवर जाओ तो जो रास्ते में मिलता है वो गांव, वहाँ भट्टारकों का बहुत बड़ा मठ था। और उस मठ के पंडित थे वो। कौन से मठ के पंडित? कौन से राजमल जी? पर भेद कल्पना वो परद्रव्य है वो। क्यों शांति जी? वो भट्टारक कितने महान होंगे जिनने ऐसे पांडे राजमल जी को पाला पोसा, अपने यहाँ रखा।
क्या क्या लगता है भाई तुम्हें? मुझे क्या लगता है बता दूं? वे कुछ नहीं समझते होंगे। यदि समझते होते तो उन्हें नहीं रखते, उन्हें रखते तो भट्टा रख नहीं रहते। कि हमारे पर मठ में बैठ के पंडित क्या ले रहा है? बड़े बड़े गुणग्राही थे। कभी कभी ऐसा भी होता है। बनारसीदास जी को पढ़ लेते हैं थोड़ा। जाके घट समता नहीं, गुरुदेव श्री बता रहे थे ना कि वे अंधे हैं। यहाँ भी अंधे लिखा है ना? हृदय अंधे, हृदय के अंधे निर्दयी लिखा है ना? गुरुदेव भी बता रहे थे ना, वे अंधों की बात बता रहे थे ना उसी का था में। जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदी। और ममता में जो मंगने हैं। अब ये समता के विरुद्ध है ममता, और ममता के विरुद्ध है समता। ऐसा ही है ना? तो समता का क्या अर्थ है? ममता के विरुद्ध समता है, तो ममता माने ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, परतत्व बुद्धि, ये दोनों मिथ्यात्व की निशानी हैं। इनका अर्थ मिथ्यात्व होता है। हम क्या समझते हैं कि जब पर में ये मैं हूं, अहम बुद्धि मान एकत्व बुद्धि, ये तो है मिथ्यात्व। और ये मेरे हैं, ये है ममत्व बुद्धि। तो इसको हम चारित्र में डाल देते हैं। निर्मम है वो बोलते कि नहीं बोलते? इन्हें मुँह तो बिल्कुल ही नहीं है। पत्नियां पतियों की शिकायत करती है ना, अत्यंत निर्मम है, कठोर, महाकठोर। इनके हृदय में ममता तो है ही नहीं है? अगर तुम कह रही, सारी दुनिया कहती तो हम खुश हो जाते। तो ममता मिथ्यात्व का नाम है। तो ममता नहीं है तो कौन सी गलती है? क्यों ममता? ममता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम बेटा मत ममता रखा होगा, हमारी क्या सोचा होगा? क्योंकि यहाँ समता के विरुद्ध ममता है। जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव। मम मम, देखो एकत्व ममत्व क्या दोनों का एक ही अर्थ होता है अध्यात्म में। चारों का एक अर्थ होता है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोगवत बुद्धि। चारों श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय का नाम है। रमता राम न जान ही। रमता राम कौन होता भैया? राम माने आत्मा, और आत्मा में रम रहा हो, माने आत्मा को ही मैं मानता हो, आत्मा ही को मैं जानता हो, और आत्मा में ही रम गया हो, ऐसा है। ऐसे राम को जाना नहीं। माने कौन? निरपराधी राम। सीता जी को जंगल में भेजने वाला राम अपराधी क्यों? और फिर माफी मांग लेने वाला, पश्चाताप कर लेने वाला राम निरपराधी। ऐसा राम की बात नहीं है यहाँ। निज में रमे सो राम। अब जानते हो
एक राम होता है, एक रमा होती है। लक्ष्मीनारायण कौमुदी पढ़े कि नहीं पढ़े? एक राम का रूप आता है उसमें, एक रमा के रूप भी आते हैं कि नहीं आते हैं? राम माने राम और रमा माने सीता। राम की रमा, राम रमा पत्य कर धन लेऊ, खिंचते चाप संदेहू। क्या है? रमापति राम तो सीता होगी ना भाई, समझना। रमा का अर्थ सीता हो गई कि नहीं हो गई? मैं आपको उसका सोच बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ है प्रयोग किया है ये, है ना। तुलसीदास जी ने रामायण में सीता के राम को रमापति कहा, तो सीता के पति थे, तो रमापति, रमा माने सीता। तो कह रहा रमता राम न जान ही सो अपराधी जीव। कहते हैं घट में समता, हृदय में जिनकी समता नहीं है, ममता में सदा मंगन है, और रमते हुए राम को जानते नहीं हैं, वे जीव अपराधी हैं। अपराध करते हुए नहीं, बस वो रमता राम को नहीं जानते, बस वे ही अपराध है, कि यही अपराध है और क्या अपराध है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि बापूजी जब किसी के पास जाते क्या गलती हुई, तो उसमें उत्तर में लिखा एक ही गलती हुई, क्या कि अपने आत्मा को नहीं जाना। मुझे बहुत पक्का याद है कि हमने जब ये पाठमालाएँ लिखी थी, तो जो तत्वज्ञान पाठमालाओं में खासकर कि सब विद्वानों से एक एक लेख लिखवाना, तो हमने फूलचंद सिद्धांत शास्त्री को गुणस्थान वाला दिया, जगन मोहन लाल जी को भी क्रियाकांडी ज़्यादा थे ना, तो उनको हमने 12 वृत्त दिए, ये पाठ दिए थे सब, हैं। पाटनी जी को शास्त्रों को अर्थ करने की पद्धति, और पंडित खेमचंद भाई को ना 5 भाव ये दिए थे, और रामजी भाई से हमने निवेदन में कहा कि आप लिखो जो भी आपको पसंद हो। हाँ मैं कुछ नहीं लगा, जाओ 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 जाओ। नहीं बाबूजी लिखना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना तो लिख दो, आप आधा पेज लिख दो, कुछ भी लिख दो, हम जवाब देंगे। तो वो लिखते ना, वो 7 तत्वों की भूल, फलानी भूल आती है, वो बहुत लिखते थे। तो उन्होंने कहा बस एक ही भूल है, लिख लो। क्या भूल है बता, तो लिखा दो कि अपने को नहीं जाना, बस एक ही भूल है और कोई भूल नहीं। एक को कहा मैं इतना ही लिखते हैं, समझे ना। अपराधी मिथ्यामती निर्दय हृदय अंध, और परखो माने आत्मा करें कर्म को बंद। जो निर्दयी हैं, अंधे हैं, जिनकी आँखों की, हृदय की आँखें फूट गई हैं, वे पर को अपना आत्मा मानते हैं, वे मिथ्यामती हैं, अपराधी हैं, और वो निरंतर कर्म का बंध करते हैं। आ गया ना इसमें। जिनके मिथ्यामति नहीं, ज्ञान कला घट माहि, परिचय आत्म राम सो ते अपराधी नाही। क्या लगा था? बस परिचय आत्म राम सो, आत्मा में लीन हो गए कि शर्त ने हटा दी है। बस आत्मा का परिचय हो गया, बस खत्म हो गया काम। परिचय आत्म राम सो हो गया राम जी, अर्थ मिल गया। ये हो गया 306 और 7वीं गाथा अपन चलाएंगे। अभी अपन ने इसमें जो थोड़ा प्रकरण अब बदल रहा है, 2-5 मिनट हैं, तो इसकी भूमिका बता देता हूँ, फिर बाद में गाथाएं कल पढ़ेंगे। कि तुम्हें बे अपराधी हैं, जे निरपराधी हैं, बे अपराधी हैं, जे निरपराधी बता रहे थे ना। तो अपराधों को छोड़ करने के लिए क्या करो कि अपने आत्मा में चले जाओ, माने शुद्धोपयोग को धारण करो, और कोई रास्ता नहीं। तो शिष्य खड़ा हो गया मूंछ पे ताव दे करके,
दुनिया में कहा है कि प्रतिक्रमण करने से शुद्ध हो जाते हैं जीव। दिन भर गलती करी, शाम को प्रतिक्रमण किया, क्यों? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 6 इंद्री की घात किया हो तो सब माफ हो जाए। मिच्छामि दुक्कड़म, सब अपराध खत्म, तो रात में आराम से सो। तो वो ये कह रहा है शिष्य कि प्रतिक्रमण करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो तुम्हें शुद्धोपयोग के चक्कर में हमें क्यों डालते हो? ये शिष्य का कहना है। क्या प्रतिक्रमण करेंगे? कहने मेरा एक मित्र था, क्लास में पढ़ता था, क्या नाम था दादा उसका? वो अपने मुरैना विद्यालय में पढ़ता, दुबला पतला, उधर अबागढ़ का, बहुत चंचल लड़का था। तो माफी भी बहुत ठाठ से मांगता था। तो तुमने ऐसी गलती क्यों की? माफी तो मांग ली, क्या क्या जान खाओगे मेरी? कि तू माफी भी करके मांगता है। मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा है। दिनेश्वर नाम था, क्या था? तो कहा हाँ चंद्र प्रकाश, धन प्रकाश, हाँ ऐसा नाम था। मैंने लिखा है धर्म के लक्षण में पढ़ना कि कुछ लोग बड़े ठाठ से माफी मांगते हैं और उन्हें माफी मांगने का भी ईमान होता है। माफी तो मांग ली, अरे माफी मांग ली, तूने अब तक क्या कृपा की? कर तो लिया प्रतिक्रमण। और वो प्रतिक्रमण मालूम कैसा होता है कि वो बराबर वो मैंने ये गलती की और वो गलती करते जाते हैं और प्रतिक्रमण करते जाते हैं। हमारे दिगंबरों में आलोचना पाठ चलता है ना, तो माता बहनें में बहुत पढ़ती हैं। पुरुष तो समझते हैं ये तो महिलाओं के पढ़ने का है, ये हमारे का है ही नहीं है, पुरुषों को याद भी नहीं होगा। लेकिन महिलाएं बहुत तन्मय होकर के बराबर हाथ में झाड़ू लेकर, और झाड़ू ले जांगा बुहारी, चेटिया दे के जीवे बेदारी, और जले छान। क्या कह रहा हूं मैं कि नहीं, अब जल छान जवानी बोल रहे हो तो झाड़ू क्यों लिए? अब तो जल लो। वो क्या समझती है, शांति पाठ पढ़ते हैं ना, तो हो गए वर्षा समय पे तो फटाफट एक कटोरे उठाकर पानी डाल देते हैं। अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? इससे क्या लेना देना है? तुम वर्षा कर रहे हो यहाँ, उसमें आ गया ना सब, होगा वर्षा समय पे। तो वे समझती है कि झाड़ू ले जागा बुहारी, तब जागा बुहारना चाहिए। मतलब जल छान जवानी की तो पानी छान के बताना चाहिए। समझ में ये नहीं आता है कि ये कोई गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए और उसकी हम माफी मांग रहे हैं, इसका ही कोई फीलिंग नहीं। मोने बोले जा रहे हो वही गलती। नदियन बेचे चीरे धोवाए कोसन के। मेरे कहने का मतलब वो जितनी गलती करती हैं और गलतियों को रिपीट करते जाते हैं। तो वो कह रहा है ऐसे से, देखो पढ़ता हूँ, समय हो गया। यहाँ शंकाकार शंका करता है कि आप तो शुद्धात्मा की उपासना से निरपराध होने की बात कर रहे हैं, पर प्रश्न यह है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास नहीं, निरपराध होने की बात कर रहे हैं। उपासना का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा निरपराध तो प्रतिक्रमण आदि से ही हो जाता है। प्रतिक्रमण कर लिया, काम खत्म। यह तो सर्वविदित ही है, वो प्रमाण दे रहा है। अपराधी के अप्रतिक्रमण विषकुंभ हैं, क्योंकि वे अपराध को दूर करने वाले नहीं हैं, और इसलिए प्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कहा है, क्योंकि वे अपराध को दूर करने वाले हैं। इसलिए तो उन्हें अमृत कुंभ कहा है। वो कहाँ कहा है? तो गाथाएं पेश कर दी, पढ़ लेना शांति से। हम प्रतिक्रमण कर लेंगे, हो जाएंगे शुद्ध। ये तुम्हारा शुद्धोपयोग फुद्धोपयोग के चक्कर में हमें क्यों डालते हो? ये शिष्य का प्रश्न है, उसके उत्तर में अगली गाथाएं आएंगी, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।